कहाँ है बहन तू? भैया वो ना हम रेस्टोरेंट आए थे। वो भैया क्या है ना, हमारे घर के पास में एक रेस्टोरेंट खुला था, उसके रिव्यूज बहुत अच्छे थे और एम्बियंस भी बहुत अच्छा था। अंदर के ना इंटीरियर की फोटो भी डाल रखी थी उन्होंने, इंटीरियर भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम दोनों ने सोचा कि एक बार जाके देख लेते हैं कि कैसा खाना है, तो बस इसीलिए खाना टेस्ट करने के लिए आए थे। अच्छा, और क्या खा रही तू? वो भैया मैंने ना अपने लिए पास्ता मंगा रखा है और पिज्जा भी मंगा रखा है, साथ में शेक भी है। और इनको तो पता ही है ना आपको कि इनको मैक्सिकन खाना बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैक्सिकन फूड ऑर्डर किया है इन्होंने, मैक्सिकन फूड ही खा रहे हैं। आप जब इंडिया वापस आ जाओगे ना तब मेरे को जरूर बताना, हम लोग ना साथ में आएंगे यहाँ पे खाना खाने। बहुत टेस्टी खाना है यहाँ का। बहन तुझे पता है ना कि तू जब भी बाहर का खाती है बीमार पड़ जाती है, तो क्यों खा रही है बाहर का? हाँ भैया पता है मुझे बाहर का खाना सूट नहीं करता, पर मेरे को भी तो मन करता है ना भैया बाहर का खाना खाने के लिए, कि कितना घर का खाना खाऊं। तो संडे हम लोग बाहर खाना खाने आ जाते हैं। मैंने ही इनसे जिद की थी कि मुझे बाहर खाना है, इसीलिए ये मेरे को रेस्टोरेंट ले आए खाने के लिए। और वैसे भैया आपने अचानक से आज कॉल करा, सब ठीक तो है ना? बस ऐसे ही फोन कर लिया था। क्या ना इतने टाइम से ना तो मम्मी पापा से बात हुई थी और ना ही तुझसे, तो बस ऐसे याद कर लिया तुझे। और वैसे भी मम्मी बता रही थी कि तू आजकल फोन भी नहीं करती, कहाँ बिजी रहती है इतना? वो भैया आपको तो पता ही है ना कि इनका घर कितना बड़ा है, वो कितने नौकर चाकर है, तो देख रेख तो मुझे ही करनी पड़ती है ना, तो बस इसीलिए। और वो क्या है ना, आज आपने कॉल कर लिया इतने टाइम बाद, तो मैं एक बार मम्मी को भी कॉल करके पूछ लूंगी। बहुत टाइम हो गया मम्मी से बात भी नहीं की और आप लोगों की याद भी बहुत ज्यादा आ रही है। अच्छा, मिस कर रही है तू? ठीक है, तो फिर एक काम करता हूँ, आज शाम की दिल्ली की फ्लाइट करता हूँ, सीधा आ जाता हूँ तुझसे मिलने के लिए, तुझसे मिलना भी हो जाएगा, वैसे बहाने थोड़ा बहुत घर पे भी रह लूंगा। और वैसे भी तू कह भी रही है कि उसका घर बहुत सुंदर है, तो इसी बहाने देख भी लूंगा। अरे नहीं भैया आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग ठीक है यहाँ पे। और वैसे भी आपका काम तो कितना बड़ा है ना, अगर आप लोग हमारे चक्कर में यहाँ पे आओगे तो खामखा आपका काम ना बिगड़ जाए। हम लोग ठीक है, आप चिंता मत करो, आप अपना काम संभालो। और एक बात तो बताने भूल गई भैया मैं आपको, वो क्या है ना, आज शाम को हमारी फ्लाइट है दुबई की। वो आपको पता ही है कि हर हफ्ते तो बिजनेस ट्रिप में बाहर ही रहते हैं, तो इस बार जिद कर रहे थे मेरे को भी ले जाने की, तो मैं भी घर पर नहीं हूँ। तो अगर आप लोग आओगे तो हम लोग ही नहीं मिलेंगे, तो क्या फायदा भैया आने का। आप एक काम करना, मैं आपको बता दूंगी जैसे इंडिया होगी तो। अच्छा ठीक है, फिर इंडिया वापस आ जाए ना तो मुझे फोन कर लियो, मैं आ जाऊंगा खुद तुझसे मिलने। हाँ भैया क्यों नहीं, जब मैं इंडिया वापस आऊंगी ना तब मैं आपको कॉल करके बता दूंगी, तब आप आ जाना हमसे मिलने के लिए। अच्छा एक बात बता, तू कुछ छुपा तो नहीं रही है ना मुझसे? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि तू कुछ छुपा रही है मुझसे, बता दे अगर कोई बात है तो। अरे भैया कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगी। वो क्या है ना, ये रेस्टोरेंट इतना लग्जरी है, तो थोड़ा सा आवाज तेज करने में ना सारे लोग मेरे को ही देख रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा आराम से ही बात कर रही हूँ आपसे। आप समझ रहे हो ना, नहीं तो ये सारे लोग मेरे को सोचेंगे कि मैं गवार हूँ। और बाकी ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, सब ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत करो। वो भैया हमारा ना खाना आ गया, मैं आपको कॉल करती हूँ फिर बाद में। तुमने उन्हें झूठ क्यों बोला कि हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं? तुम्हें उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए था कि मेरा बिजनेस में कैसे लॉस हो गया है, और मैं बिल्कुल बर्बाद हो चुका हूँ। तो मैं क्या करती, अगर भैया को अपने हालात के बारे में बताती ना, तो भैया खामा का टेंशन ले लेते और आज की आज ही मेरे को लेने आ जाते। खामा का उनको टेंशन देने से बढ़िया है उनको कुछ बात का पता ही ना लगे, तो ठीक है। और वैसे भी मुझे पता है आपका बिजनेस आज नहीं तो कल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और जो हम नया घर बनाएंगे ना, तो हमें उन सब लोगों को इन्वाइट करेंगे, फिर हाउस पार्टी करेंगे, ठीक है? मुझे पूरा विश्वास है भगवान हमारे हालात जल्दी सुधार देगा। अंकिता, मैं क्या कह रहा था, जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाता तुम अपने भाई के घर पे रह लो ना। तुम्हारी तो वैसे भी कितनी लग्जरी लाइफ थी पहले, और आज मैंने तुम्हें कहाँ लाके बिठा दिया। देखो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, तुम अपने भाई के पास चले जाओ वापस, और जब सब कुछ सही हो जाएगा तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा, लेकिन जब तक तुम अपने भाई के पास ही रहो। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो आप, मैं पत्नी हूँ आपकी, और अब क्या मुसीबत के टाइम पे मैं आपको छोड़ के चली जाऊँ? अंकिता सच में तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो। जिस सिचुएशन पे अभी हम है ना, अगर कोई और होता तो मुझे छोड़कर जा चुका होता कब का, लेकिन तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। हम लोगों ने कितना अच्छा टाइम भी एक साथ में देखा है, और आज जब मैं मुसीबत में हूँ